जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सभी के ऊपर बनी हुई है। यही हमेशा आप सभी के लिए दिल से कामना करती हूँ। तो आज फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी जो है प्रतिदिन पूजा करते हैं, डेली की जो हमारी पूजा होती है उसमें हमें पूजा के स्थान पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर जाते हैं या गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें जो है दोष लगता है या पूजा के पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको माता रानी की छोटी छोटी वीडियो देखने को मिलती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पूजा के समय जब भी हम पूजा करते हैं, पहले मैंने आसन पे भी वीडियो बनाई हुई है। जो हमारा प्रतिदिन जो हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं, पूजा करने के लिए हमें आसन की ज़रूरत होती है, उस पे मेरी वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। दूसरी हमारी वीडियो है कि माला जाप जब हम मंत्रों की करते हैं तो माला कौन सी होनी चाहिए, किस तरह की माला हमें लेनी चाहिए, उस पे भी वीडियो बनी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हो। और आज बात करेंगे कि पूजा की सामग्री जो होती है हमारी, जैसे कि हम पूजा में डेली यूज़ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, सबसे मेन जो होता है हमारा दीपक होता है। जो हम जोत लगाते हैं माता रानी की या बाबा की, उस जोत में वो कैसी होनी चाहिए और उस जोत के अंदर हमें कौन सी बत्ती का यूज़ करना चाहिए, कौन सा घी हमें यूज़ करना चाहिए और जो है जोत को किस तरह से हमें देख रेख करनी चाहिए। जोत जो होती है इसके अंदर स्वयं माँ की कृपा आती है, जोत के ऊपर ही सभी देवी देवताओं की कृपा आती है, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जोत के अंदर फूल बनना ये भी बहुत अच्छी बात होती है। अब जो है जोत की जो बत्ती होती है, देवी देवताओं की बत्ती जो लगती है रुई की, कॉटन की होती है, वो खड़ी बत्ती ही लगाई जाती है। कभी भी लेटी हुई बत्ती नहीं होती है। जैसे लंबी वाली जो बत्ती होती है वो वाली पितरों के नाम पे लगाई जाती है, वो या फिर माँ कालिका के मंदिर में आप कोई तेल का दीपक लगाते हो, सरसों के तेल का, तब लगाई जाती है। विशेष विशेष कार्यों के लिए लंबी बत्ती लगाई जाती है। अगर डेली यूज़ की जो हम पूजा करते हैं उसमें जो है खड़ी बत्ती रुई की ही लगाई जाती है, तो इसका विशेष ध्यान होना चाहिए। और पीतल की ही आपको जोत यूज़ करनी चाहिए, पीतल की जोत होनी चाहिए। उसी के अंदर आपको देसी घी की ही जोत लगती है माता रानी की। कभी भी आपको मतलब सरसों के तेल की, माँ काली की लगती है, सरसों के तेल की नहीं लगानी चाहिए। अगर आप जो है माता के सौम्य रूप की पूजा करते हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो, तो आपको जो है सरसों के ही तेल की जोत लगानी चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे कि हम घंटी भी रखते हैं मंदिर में, घंटी बजानी भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं और जो हमारे घर में जो देवी देवताओं का आवाहन होता है वो हम करते हैं और पूजा में हमारे भाव भी जागते हैं, तो घंटी भी हमारे मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए, जिससे जो है हमारे घर के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर हो, घर की जो नेगेटिविटी है वो भी हमारे मन में कभी भी ना आए और मन जो है हमारा भटकाव में ना आए। हमारी जो ध्यान है और हमारा जो पूजा का समय है या पूजन जो हम कर रहे हैं देवी देवता का, उसमें हमारा पूरा मन और चित्त लगे। और बात करते हैं कि लोटा भी होता है, जल का लोटा हम लेते हैं, जल के लोटे के अंदर एक फूल ज़रूर आपको डालना चाहिए और उस फूल को जब भी आप पूजा कर लेते हो, पूजा करने के बाद उस जल का पूरे घर में छींटा करना चाहिए। या फिर आप कोई पाठ कर रहे हो, पाठ के दौरान भी आप उस फूल से पूरे घर में छींटे करिए। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है, घर के अंदर सुख शांति समृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का हमेशा ही आपके घर में आगमन रहता है। लक्ष्मी माँ कभी रुष्ट नहीं होती है, अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं होती है, अन्न हमेशा आपके घर में भरपूर रहता है। अब बात करते हैं कि पूजा के अंदर जो मूर्तियाँ हम लेते हैं वो अगर खंडित हो जाती हैं या टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं या बहुत सारी देवी देवताओं की आपने मूर्तियाँ रखी हुई हैं,
तो वो भी गलत होता है, वो नहीं रखनी चाहिए। आपको जो है, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर आपके मंदिर में होनी चाहिए, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो है, अगर आप शंखनाद भी करते हो, जैसे कि बहुत सारे हिंदू घरों में शंख का भी उच्चारण होता है, शंख भी बजाया जाता है, तो शंख से भी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। पर हमारा जो शंखनाद करने का जो तरीका होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, गलत तरीके की आवाज़ नहीं उसमें आनी चाहिए, बिल्कुल प्योर शंखनाद होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो भी एक पॉजिटिविटी का संकेत होता है, पॉजिटिविटी आती है शंखनाद करने से भी। घर के मंदिर के अंदर हमेशा ही सफाई होनी चाहिए। घर का मंदिर का जो एरिया है वो हमेशा सुगंधित होना चाहिए, वहाँ पे आपको अच्छी सुगंध की धूप लगानी चाहिए। कभी भी अगरबत्ती आपको नहीं लगानी चाहिए। अगरबत्ती जो होती है इसके अंदर बांस की लकड़ी यूज़ की जाती है, और बांस की लकड़ी किसी भी पूजा में नहीं यूज़ होती है, और तो और मरने उपरांत भी नहीं यूज़ होती है। कभी भी हम मुर्दे को भी नहीं डालते हैं बांस की लकड़ी जलाने के लिए। तो आपको कभी भी अगरबत्ती का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसी सुगंधित या तो इत्र रखिए भगवान जी के लिए, या ऐसी धूप लेके आइए जो सुगंधित हो, और आपके घर का मंदिर जो है वो हमेशा ही सुगंधित रहना चाहिए। वहाँ पे एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एक केवड़ा आता है, केवड़े की मोमबत्तियाँ भी आती हैं, जैसे दिवाली के समय पे जो मोमबत्तियाँ आती है वो वाली मोमबत्तियाँ भी आप जला के अपने घर के मंदिर में रख सकते हो। उससे भी आपके घर के मंदिर में पॉजिटिविटी होती है, घर के अंदर सुख शांति समृद्धि होती है। अब बात करेंगे कि घर के मंदिर में किताबें हैं, और जैसे कि हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, या माँ की कोई भी आप किताब पढ़ रहे हो, जैसे कि आप कोई व्रत करते हो, सोमवार के व्रतों की किताबें हैं, या फिर आपके एकादशी के व्रत की किताबें हैं, दुर्गा सप्तशती की किताबें हैं, या फिर आपने जो है आरती की बुक्स रखी हुई हैं, किताबें रखी हुई हैं, वो कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए, फटी पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा फटी हुई हैं तो उनको जो है आपको बहती दरिया में ही फैला देना चाहिए, डाल देना चाहिए। अगर नहीं है, मतलब हल्की फुल्की फटी हुई हैं, तो उनको आपने सिला देना चाहिए, सिल दो या फिर चिपका दो उनको। पन्ने उनके फटे हुए नहीं होने चाहिए। आपकी जो किताब होनी चाहिए वो एक साफ़ सुथरी किताब होनी चाहिए, और उसके ऊपर हमेशा ही लाल रंग का कपड़ा आपको लपेट के ज़रूर रखना चाहिए। कभी भी अपनी किताब को खुला नहीं रखना चाहिए, किसी की भी बाहर वाले की हमारी किताब के ऊपर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई भी साधना करते हो या पूजा पाठ करते हो, तो उस समय पे अगर हमारी किताब पे या हमारे को कोई टोक रोक लगा देता है तो वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है। कहते हैं कि नज़र के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, नज़र जो होती है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। इसी तरह से हमारी जो भी पूजा होती है, जो भी पाठ होता है, वो गोपनीय होना चाहिए। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और करते क्या हैं। और बात होती है, ये बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि अगर आप माता रानी की मूर्ति की माला जो है पहनाते हो, या वस्त्र बदलते हो, फूलों की माला आप पहनाते हो, तो फूलों की माला हर रोज़ बदली जाती है। अगर नहीं है बदलने की, मतलब आपका इनकम का सोर्स नहीं है या आपकी जेब अलाउड नहीं करती है, तो आप फूल रख लीजिए। डेली आप 2 फूल माता रानी को अर्पित कीजिए। इससे भी आपके घर में हमेशा ही सुख शांति समृद्धि होती है, और माता रानी के प्रति आपके भाव जो होते हैं वो भी माँ स्वीकार करती हैं। तो आपको फूल ज़रूर रखने चाहिए। कोई भी तिलक लगाते हो, तिलक कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। तिलक की या तो छोटी सी कोई कटोरी होनी चाहिए या डिब्बी होनी चाहिए, उसी के अंदर आपको तिलक रखना चाहिए। तिलक जो है, अगर तिलक के ऊपर कोई कीड़ियाँ लग जाती है या कोई चीज़ें मतलब जैसे छिपकली मुंह मार जाती है, या कोई भी मतलब जैसे कीड़ा मकोड़ा कोई भी गिर जाता है या मुंह मार जाता है, वो भी आपको दोष उत्पन्न होता है। उससे भी आपको कोई तिलक लगाने की, उस तिलक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तभी तो तिलक हमेशा ही डिब्बी में बताया जाता है। गोपी चंदन का आप तिलक देखते हो,
जैसे कि कान्हा जी की कोई पूजा करते हैं, ठाकुर जी महाराज की, तो वो हमेशा अलग अलग डिब्बियों के तिलक रखते हैं। इसीलिए तिलक को हमेशा ही डब्बी में ही रख के रखना चाहिए, कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। कोई भी जीव जंतु हमारे तिलक पे मुंह ना मारे, ठीक है, उसमें फिर वो अशुद्ध हो जाता है, जैसे कि जूठा हो जाता है। कहते हैं कि शहद चढ़ाऊं मैया वो भंवरे का जूठा, बता मेरी माँ तुझे क्या चढ़ाया जाए। तो यही बात होती है कि हम जो है फूल चढ़ाऊं माँ वो भंवरे का जूठा, बोल मेरी अम्बे क्या चढ़ाया जाए। तो यही बात होती है कि हमें ऐसा जूठा चीज़ हमें नहीं चढ़ानी है या नहीं लगानी है भगवान जी को या माता रानी को, जिससे हमें भी हमारा मन दुखी हो और हमें ये लगे कि पता नहीं ये पूजा स्वीकार होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज़ का डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आपको डब्बी में ही अपने तिलक को रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर कोई बात मेरे से स्लिप हो गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बात जो है मेरी रह गई है। वैसे तो मैंने पूजा की जो मेन चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो मैंने आपको बता दी है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता।